हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड सेट नंबर 8 लेकर आई हूँ, जिसमें 351 से 400 तक क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। पिछले सेट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351, स्कंदगुप्त किस बाहरी शक्ति के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़ा था? ऑप्शन रहेंगे हुण, शक, यूनानी, कुषाण। हमारा राइट आंसर जो है वो हुण, यानी कि स्कंदगुप्त जो है वो हुण भारी शक्ति के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में किस झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन रहेंगे सुदर्शन झील, पुष्कर झील, मानसरोवर या चिल्का झील। जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो सुदर्शन झील रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण मूलतः किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन रहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या कनिष्क। जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस अधिकारी ने कराया था? ऑप्शन रहेंगे पुष्यगुप्त, तुषास्प, हरिसेन या रुद्रदमन। हमारा राइट आंसर जो है वो पुष्यगुप्त रहेगा, यानी कि पुष्यगुप्त अधिकारी ने जो है वो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख किस प्रसिद्ध शासक के अभिलेखों में मिलता है? ऑप्शन रहेंगे रुद्रदामन, नहपान, मिहिरकुल या कनिष्क। सुदर्शन झील जो है उसकी मरम्मत का उल्लेख रुद्रदामन शासक के अभिलेखों में मिलता है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है वो है स्कंदगुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है, तो राइट आंसर जो है वो स्कंदगुप्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन रहेंगे हुणों के आक्रमण, समुद्री व्यापार का विस्तार, कृषि उत्पादन में वृद्धि या दक्षिण भारत में मैत्री। गुप्त साम्राज्य का पतन का जो है वो प्रमुख कारण रहा है वो हुणों के आक्रमण रहा है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में क्या हुआ? ऑप्शन है अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, पूरा भारत एक साम्राज्य बन गया, मौर्य वंश पुनः स्थापित हुआ या कुषाणों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। तो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुणों का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन रहेंगे मिहिरकुल, रुद्रदामन, नहपान या मेनाडर। तो हुणों का जो प्रमुख नेता था वो है मिहिरकुल। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिरकुल किस क्षेत्र से संबंधित हुण शासक था? यानी कि जो मिहिरकुल जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन रहेंगे उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, बंगाल या तमिल क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी भारत। नेक्स्ट है, मिहिरकुल को किस गुप्तोत्तर शासक ने पराजित किया? यानी कि मिहिरकुल को पराजित करने वाला कौन सा गुप्तोत्तर शासक था? ऑप्शन रहेंगे यशोधर्मन, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंहवर्मन। हमारा राइट आंसर जो है वो यशोधर्मन शासक ने पराजित किया था मिहिरकुल को। नेक्स्ट है, यशोधर्मन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन है मालवा, मगध, बंगाल या कश्मीर। तो यशोधर्मन का प्रमुख क्षेत्र जो है वो ऑप्शन ए मालवा रहा है। नेक्स्ट है, वाकाटक वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन रहेंगे दक्कन, पंजाब, बंगाल, कश्मीर। तो वाकाटक वंश का प्रमुख क्षेत्र जो है वो दक्कन क्षेत्र था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन रहेंगे विंध्य शक्ति, प्रवरसेन प्रथम,
रुद्रसेन, हरिसेन। तो वाकाटक वंश का जो संस्थापक है वो विंध्य शक्ति को माना जाता है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है सम्राट, देवानाम प्रिय, विक्रमादित्य या धर्मराज। प्रवरसेन जो प्रथम थे उन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वाकाटक वंश का संबंध किस गुप्त शासक के परिवार से वैवाहिक रूप से जुड़ा था? ऑप्शन रहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। हमारा राइट आंसर जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस वंश में हुआ था? इनकी प्रभावती गुप्ता का विवाह जो वो कौन से वंश में हुआ था? ऑप्शन रहेंगे वाकाटक, सातवाहन, पल्लव या चोल। हमारा राइट आंसर जो है वो वाकाटक जो वंश था उसमें प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्ता का विवाह किस वाकाटक शासक से हुआ था? तो ऑप्शन रहेंगे रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, हरिसेन या विंध्य शक्ति। प्रभावती गुप्ता का विवाह जो वो रुद्रसेन द्वितीय शासक से हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो है वो रुद्रसेन द्वितीय रहेगा। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं के संरक्षण में किस वंश का महत्वपूर्ण योगदान था? ऑप्शन रहेंगे वाकाटक, मौर्य, नंद या कुषाण। तो अजंता की जो गुफाओं के संरक्षण में जो है वो वाकाटक वंश का महत्वपूर्ण योगदान था, तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, अजंता की प्रसिद्ध चित्रकला मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन रहेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम या सिख धर्म। अजंता की जो प्रसिद्ध चित्रकला है वो बौद्ध धर्म से मुख्यतः संबंधित रही है, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन रहेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार। अजंता की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में किस प्रकार की कला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? यानी कि अजंता की गुफाओं में कौन सी कला जो है वो प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रकला जो है वो अजंता की गुफाओं की प्रसिद्ध यानी कि विशेष रूप से प्रसिद्ध कला रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में किस शासक ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की? गुप्तोत्तर काल में जो है वो हर्षवर्धन ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन रहेंगे वर्धन वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या पाल वंश। जैसा कि नाम से पता चलता है हर्षवर्धन जो है वो वर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन रहेंगे प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन या नरवर्धन। हर्षवर्धन के पिता का नाम जो है वो प्रभाकर वर्धन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? ऑप्शन रहेंगे राज्यवर्धन, कृष्णवर्धन, देववर्धन या आदित्यवर्धन। हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे उनका नाम राज्यवर्धन था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? ऑप्शन रहेंगे राजश्री, प्रभावती, कुमार देवी या संघमित्रा। हर्षवर्धन की जो बहन थी उनका नाम राजश्री, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने किस नगर को अपनी प्रमुख राजधानी बनाया? ऑप्शन रहेंगे कन्नौज, पाटलिपुत्र, उज्जैन या मथुरा। तो हर्षवर्धन ने जो है वो कन्नौज को अपनी प्रमुख राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग किस अवधि में माना जाता है? हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो 606 से 647 ईसा पूर्व के काल को माना जाता है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? इनकी कौन सा चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन रहेंगे ह्वेनसांग, फाहियान, इत्तेसिंग, मैक्सथनीज। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वो भारत आने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है हवेनसान ने हर्षवर्धन के बारे में किस ग्रंथ में जानकारी दी। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी जो दी थी वो CU की, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा, यानी कि हवेनसान की जो रचना थी वो CU की ग्रंथ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हवेनसान किस देश का यात्री था। ऑप्शन है चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका। तो हवेनसान जो है वो चीनी यानी कि चीन देश का यात्री है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवेनसान का भारत आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन रहेंगे बौद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन, व्यापार, सैन्य अभियान या राजकीय कर वसूली। तो इसके भारत आने का जो है वो प्रमुख उद्देश्य था बौद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने किस प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र को संरक्षण दिया। ऑप्शन रहेंगे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या वल्लभी। तो हर्षवर्धन ने जो वो नालंदा शिक्षा केंद्र को संरक्षण दिया है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हर्षवर्धन स्वयं किस धर्म से प्रभावित था। ऑप्शन रहेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, केवल शैव धर्म या इस्लाम धर्म। तो हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ऑप्शन रहेंगे नागानंद, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस या मृच्छकटिकम। तुम्हारा राइट आंसर जो वो ऑप्शन ए नागानंद, यानी कि हर्षवर्धन की जो प्रसिद्ध रचना है वो है नागानंद। नेक्स्ट है हर्षचरित के लेखक कौन थे। ऑप्शन रहेंगे बाणभट्ट, कालिदास, हरिशेन या अश्वघोष। तो हर्षचरित के लेखक जो है वो बाणभट्ट। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन देखते हैं हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कनिष्क। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर जो वो हर्षवर्धन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज किस कारण प्रसिद्ध हुआ। कन्नौज जो वो हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो यह किस कारण प्रसिद्ध हुई थी। ऑप्शन है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, केवल समुद्री बंदरगाह के रूप में, लौह उद्योग के लिए, केवल कृषि के लिए। तो जो हर्षवर्धन की राजधानी जो कन्नौज थी वो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुई। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने किस दक्षिण भारतीय शासक के साथ संघर्ष किया, कि वो कौन सा दक्षिणी भारतीय शासक था जिसके साथ हर्षवर्धन ने संघर्ष किया। ऑप्शन रहेंगे पुलकेशिन द्वितीय, राजराज चोल, गौतमीपुत्र सातकर्णी या नरसिंहवर्मन प्रथम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच संघर्ष का क्षेत्र कौन सी नदी के आसपास था। इनकी जब इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ वो कौन सी नदी के आसपास हुआ था। ऑप्शन रहेंगे नर्मदा, गंगा, गोदावरी या कृष्णा। तो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन को नर्मदा के दक्षिण में विस्तार करने से किसने रोका। ऑप्शन रहेंगे पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंहवर्मन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम या दंती दुर्ग। तो हर्षवर्धन को जो है वो नर्मदा के दक्षिण में विस्तार करने से रोकने वाला पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। ऑप्शन रहेंगे चालुक्य, पल्लव, चोल या राष्ट्रकूट। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य वंश का शासक था, तो चालुक्य इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन रहेंगे वातापी, कांची, मदुरई, तंजावुर। पुलकेशिन द्वितीय की जो राजधानी थी वो वातापी। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातापी का आधुनिक नाम क्या है। ऑप्शन है बादामी, बीजापुर, हम्पी या पटदकल। हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश की स्थापत्य कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन रहेंगे बादामी, नालंदा, सांची या अमरावती। चालुक्य वंश की स्थापत्य कला के लिए जो है वो बादामी स्थान सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बादामी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? ऑप्शन रहेंगे पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम या मंगलेश। हमारा राइट आंसर जो है वो पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशिस्त के रचयिता कौन थे? ऑप्शन रहेंगे रविकीर्ति, बाणभट्ट, हरिसेन या कालिदास। ऐहोल प्रशिस्त के रचयिता जो है वो रविकीर्ति माने जाते हैं, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का क्या हुआ? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हुआ, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में किस प्रकार की राजनीति स्थिति बनी? हर्षवर्धन के बाद जो वो उत्तर भारत में अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स दोस्तों।